कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि सारे डायनासोर्स अब ह्यूमन के बीच रहने लगे हैं और इस वजह से ह्यूमंस की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। और जब डायनासोर्स ह्यूमन के बीच हैं तो एक कंपनी जिसका नाम बायोसेंस है वो अलग अलग डायनासोर्स के ऊपर रिसर्च करती है और इन डायनासोर्स को खरीदा और बेचा भी जाता है। तब एक क्लेरी नाम की लड़की डायनासोर्स को बचाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओवन भी क्लेरी की तरह डायनासोर्स की रक्षा करता है। खैर ये थोड़ा अजीब है पर क्या करें, मूवी में यही दिखाया गया है तो हम भी मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ओवेन और क्लैरी के साथ मेसी भी रहती है जो कि अब बड़ी हो चुकी है और इसे यहाँ जंगल में रहना पसंद नहीं है, पर इसे सेफ्टी की वजह से यहीं रहना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओवेन के पास रहने वाली एक डायनासोर ब्लू का एक बच्चा हो गया है और इसके साथ वो काफ़ी खेलती रहती है, जिसका नाम मेसी ने बीटा रखा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जगह पर टिड्डों का हमला हो गया है और ये कोई आम टिड्डे नहीं हैं, बल्कि काफ़ी बड़े साइज वाले टिड्डे हैं और इन्हें बायोसेंस कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस केस को समझने और सॉल्व करने के लिए एली आती है और वो अपने साथ मदद के लिए एलन को ले लेती है और ये दोनों इन टिड्डों का ब्लड सैंपल लेने जाते हैं ताकि सबको ये बता सकें कि ये हाइब्रिड टिड्डे हैं और इन्हें बायोसेंस कंपनी ने जानबूझकर बनाया है। कट टू नेक्स्ट सीन जहां हम देखते हैं कि कुछ लोग आकर ब्लू के बच्चे बीटा को किडनैप कर लेते हैं और साथ ही मेसी को भी किडनैप कर लेते हैं। ओविन इन्हें बचाने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं कर पाता और तब इसके बाद वो मेसी और बीटा को ढूंढने निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि एली और एलन बायोसेंस कंपनी में जा चुके हैं जहां इनका एक दोस्त डॉक्टर इयान इन्हें अंदर घूमने की परमिशन देता है और साथ ही एक वॉच देता है जिससे वो कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों ब्लड सैंपल लेने चले जाते हैं। कट टू नेक्स्ट सीन में हम ओविन को एक ऐसी जगह में देखते हैं जहां छोटे छोटे डायनासोर्स को खरीदा और बेचा जाता है और इनके बीच फाइट भी कराई जाती है। पर वहां कुछ ऐसा होता है जिससे सारे छोटे डायनासोर्स अपने पिंजरे से बाहर आ जाते हैं और सबके बीच लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद सारे डायनासोर्स निकलकर पूरे शहर में घूमने लगते हैं। इसके बाद एक औरत क्लेरी को बताती है कि मेसी को बायोसिन कंपनी वाले ले गए हैं और इसी बीच क्लेरी पर एक डायनासोर हमला कर देता है, जहां इसे बचाने के लिए कायला हेलीकॉप्टर से आती है और इसी में ओविन और क्लेरी बैठकर बायोसिंस कंपनी चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक डॉक्टर मेसी को इसकी माँ के बारे में बता रहा है कि कैसे इसकी माँ ने इसे पैदा किया। मतलब पैदा तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही हुई थी, पर डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेसी को कोई बीमारी थी जिसकी वजह से इसकी माँ ने इसके डीएनए में कुछ मिलाया था, जिससे अब वो पूरी तरह ठीक है और इसी वजह से इस डॉक्टर को मेसी का ब्लड सैंपल चाहिए था ताकि वो और भी बीमारियों के लिए दवा बना सकें। तभी वहां कंपनी का ओनर आ जाता है और मौका देखकर मेसी वहां से भाग जाती है और साथ ही बीटा को भी आजाद कर देती है। कट टू नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एली और एलन को टिड्डों का ब्लड सैंपल मिल गया है, पर इन टिड्डों ने इन दोनों पर हमला कर दिया है और जिसकी वजह से वो दोनों भाग रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बायोसिन कंपनी का एक असिस्टेंट वर्कर जो कि एली और एलन के साथ था, इनकी मदद करता है बाहर जाने के लिए। पर तभी कंपनी के ओनर को पता चल जाता है कि किसी ने इन दोनों की हेल्प की है टिड्डों तक पहुंचने में और ये पता चलते ही कि वो आदमी डॉक्टर इयान है, तुरंत इसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। और जिस ट्रेन से एलन, एली और मेसी वहां से बाहर जा रहे थे उसको भी रोक दिया जाता है, जिसके बाद इनके सामने बहुत सारे डायनासोर्स आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। तभी वहां डॉक्टर एयान आकर इन्हें बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्लेरी इस कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है और इसके बाद बाकी सारे लोग इकट्ठे होकर कंट्रोल रूम पहुंच जाते हैं। पर तब वहां ओनर आग लगाने का ऑर्डर दे देता है क्योंकि सारे टिड्डे अब इनकी पकड़ से बाहर हो गए थे और देखते ही देखते वहां पूरे जंगल में आग फैल चुकी होती है और वो ओनर जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो इस पर डायनासोर हमला कर देते हैं और वो मारा जाता है। इसके बाद सारे लोग वहां से एक हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने वाले होते हैं। तभी ओविन कहता है कि वो बीटा को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा और तब वो बीटा को ढूंढ लेता है और इसे बेहोश करके ले जाता है और सारे लोग वहां से निकल रहे होते हैं। तब वहां डॉक्टर इन्हें मिल जाता है जो मेसी का ब्लड सैंपल लेना चाहता था क्योंकि इसी ने इन सारे टिड्डों को बनाया था। और तब मेसी अपना ब्लड सैंपल देने के लिए रेडी हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि इस डॉक्टर ने दवा बना दी है और जिसकी वजह से क्लाइमेट बदलने लगा है। और साथ ही गवर्नमेंट ने डायनासोर्स वाले एरिया को नेशनल सेंचुरी घोषित कर दिया है और इसे सिर्फ गवर्नमेंट हैंडल करेगी। इसके साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।